इसमें आज हम इसका जो फुटर, बाकी चीज़ें बना लिया आप लोगों ने? अच्छा, ये जो फुटर है इसका, अब इसमें क्या मुश्किल है, इसको जितना अच्छा आप इसका कंटेंट HTML बनाओगे ना, उतनी अच्छी आपकी लेआउट बनेगा। तो ये हमारा एक मेन होगा सेक्शन, जिसको हम फुटर कहेंगे, ठीक है। वो सेक्शन नहीं होगा, हमारा फुटर का टैग लगता है, सिमेंटिक टैग। उसके अंदर फिर हमारे पास कंटेनर, ठीक है। कंटेनर के अंदर फिर 3 डिव्स आ रही हैं। सॉरी, इस तरह नहीं बनाएंगे। फुटर हो गया हमारा सेक्शन, जो सेक्शन होगा, उसके अंदर कंटेनर होगा हमारा, जो स्पेसिफिक विड्थ वाला है, ठीक है। उसके बाद इसके लिए हम एक डिव बनाएंगे, पेरेंट डिव, इस सेक्शन के लिए अलहदा, और उसके अंदर 3 डिव्स फ्लेक्स लगा के उसको साइड पे कर देंगे, मतलब एक लाइन में कर लेंगे। इसके बाद नीचे वाला सेक्शन है, इसके लिए भी एक मेन डिव बनाएंगे ऐसे, ठीक है। इसके अंदर भी फिर 3 डिव्स। इस डिव के अंदर हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, इस डिव में ये और इस डिव में ये। अब इसको बनाते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे सारे कोड को ज़रा एक दफ़ा इस तरह से क्लोज कर रहा हूँ, सारे सेक्शंस को। इस सेक्शन के नीचे मैं बना रहा हूँ वैसे, ठीक है। तो यहाँ पे हम फुटर का टैग यूज़ करेंगे। फुटर का टैग यानी कि सिमेंटिक टैग है हमारा, फुटर का टैग। अच्छा, इस फुटर के अंदर फिर हमें चाहिए कंटेनर, डिव क्लास कंटेनर, ठीक होगा, जो कि हमें कंटेन करेगा। अच्छा, इसके बाद अब पहले ये वाला बनाते हैं। एक डिव होगी, इस डिव के अंदर 3 डिव्स हैं, डिव क्लास फुटर टॉप कह रहा हूँ इसको मैं, ठीक है। और इसके अंदर डिव क्लास F1 में ऐसे कह रहा हूँ, ज़रूरत नहीं पड़ेगी वैसे। तो इसके अंदर हमारे पास ये होगा, ये हमारे पास कुछ, चलो ये वैसे लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक ऊपर आइकन है, नीचे ये है। तो ये इसके अंदर भी 2 डिव्स बना लेते हैं। इस डिव में आइकन रख देते हैं हम, क्या नाम था आइकन्स वाली लाइब्रेरी का? रिमिक्स आइकन्स। फ़ोन, तो ये हमारे पास यहाँ पे कौन सा है, फिल वाले चल रहे हैं, तो ये हम फिल वाला उठाते हैं। आइकन नहीं भी मिलता कोई मसला नहीं, जो मर्ज़ी लगा दो, अभी के लिए ये चीज़ मैटर नहीं कर रही। इसके नीचे इस डिव के अंदर हम ये कंटेंट लिख देते हैं। क्या लिखा हुआ है? कॉल और आगे नंबर, कॉल, तो ये नंबर, ठीक हो गया। एक डिव के अंदर F1 में ये आ गया, 3 डिव्स बन गए। इसे मैं F2 कह देता हूँ और इसे मैं F3 कह देता हूँ। इसके अंदर ये मेल वाला आइकन है, ईमेल, तो ये फिल वाले चल रहे हैं, हम ये वाला ले लेते हैं सिंपल। तो यहाँ पे F2 के अंदर आपका ये ईमेल, ठीक है। और यहाँ पे हम कुछ लिख देते हैं, admin@gmail.com। और तीसरा क्या है, लोकेशन का, मैप का आइकन, तो ये हम कोई भी आइकन यहाँ से उठा लेते हैं, मैप। और इधर हम कर देते हैं टाइसर लोथरा, बस। तो आपके पास 3 चीज़ें इस तरीके से बन गई, ठीक है। तो ये और ये कंटेंट गोज़ हेयर, ये बेसिकली ये वाला सेक्शन है, इसको कमेंट कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास इस तरह से बन रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम फुटर को आईडी दें भी या ना भी दें, तब भी आपका फुटर का टैग एक ही होगा। तो हम यहाँ पे आके जस्ट फुटर के टैग को टारगेट करते हैं और इसको कहते हैं पैडिंग, जो है इसकी टॉप बॉटम से 100 पिक्सल और राइट लेफ्ट से 0। ये आपका कुछ पैडिंग आ गई टॉप बॉटम से।
अब इसको एक लाइन में करना है, तो हमारे पास क्या स्ट्रक्चर है, फुटर टॉप जो है इसको हम टारगेट करते हैं, डॉट फुटर टॉप और डिस्प्ले फ्लेक्स, तो आपका एक लाइन में हो गए। और ये कौन सा है, आई थिंक जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लगा हुआ है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो ये नहीं, ये होगा स्पेस अराउंड करते हैं ना, ये आपका आ गया। इनको सेंटर में करना है आपने, तो बस ये सिंपल टेक्स्ट अलाइन सेंटर है। ये जो डिव्स हैं F1 के अंदर, ये F1 या F2 F3 के अंदर हम यहाँ पे इसे कहते हैं कि F1 या डॉट F2, F1 के अंदर जो डिव है, एक मिनट, फर्स्ट डिव, फर्स्ट भी ना करें, दोनों को कर दें, इसके अंदर जो डिव है और F2 के अंदर जो डिव है, और बल्कि इसको इसकी ज़रूरत ही नहीं होगी, F1 डॉट F2 डॉट F3 डॉट F3, तीनों को बस टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दो, सिंपल सेंटर में हो गया। ठीक हो गया, ये हमारा ये वाला, इसका बैकग्राउंड कलर भी देना है, तो ये कलर कौन सा है, ज़रा ब्लैकिश कलर जो चल रहा है हमारा, तो यहाँ से हम इसका कलर ले लेते हैं, ये कलर है, तो ये किसको दिया हुआ है, इसके अंदर जो कंटेनर, ठीक है। ऐसे तो हम फुटर टैग को भी दे सकते हैं, मैं कहता हूँ फुटर टैग को ही दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर फुटर, पूरे फुटर टैग को दे देते हैं, तो ये आपका, और इसको हम कहते हैं कि इसके अंदर जो कलर है वो वाइट होना चाहिए, ठीक है, आपका ये चल रहा है। अच्छा जी, अब हम बनाते हैं ये वाला सेक्शन, इसके अंदर फिर वही एक डिव, अब नीचे उस डिव के अंदर फिर 3 डिव्स, फिर एक एक को हम बनाते हैं। पहले स्ट्रक्चर, ये हमारी फुटर टॉप वाली डिव है, ठीक है, और इधर हम इसके बाहर बनाते हैं डिव क्लास फुटर बी, यानी कि बॉटम हो गया, इसके अंदर फिर 3 डिव्स है, डिव क्लास FB1 यानी कि फुटर बॉटम 1, ठीक है, तो लेफ्ट है ये, इसी तरह से हम इसको 3 डिव्स बना लेते हैं, FB2 और 2 FB3, ठीक हो गया, 3 डिव्स आ गए फुटर बॉटम, तो ये आपका कुछ ये इस तरह से ये 3 डिव्स आ गई। अच्छा, हमने करना क्या है, पहली डिव के अंदर क्विक लिंक्स है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, पहली डिव पहले बनाते हैं हम, तो यहाँ पे पी टैग और क्विक लिंक्स मैं इधर लिख रहा हूँ, क्योंकि इनकी हेडिंग ना तकरीबन एक जैसी है। अब देखो, इसकी बड़ी है, इसकी छोटी है, ऐसे होना नहीं चाहिए, ये जो हेडिंग का साइज़ है ना, ये ठीक है, तो क्विक लिंक्स, ठीक है, और इसके नीचे ये आपकी UL बनी हुई है, 2 उसमें किया हुआ इसने डिवाइड, तो हम 2 में कर दो, तो 2 में देखते हैं इसको हम कैसे कर लें, एक मिनट, कोई इजी तरीका, तो इसने कैसे किया हुआ है, A टैग्स लगाए हुए हैं, अच्छा इसने A टैग्स लगाए हुए हैं, इनलाइन यूज़ किया हुआ सारा कुछ, ठीक है, फ्लेक्स बेसिस दी हुई है इसको 50%, ठीक है, इसको क्या दिया हुआ, डिस्प्ले फ्लेक्स किया हुआ, ठीक है। अच्छा, तो मैं ना ये चीज़ जो है ना यहीं से कॉपी कर रहा हूँ, कंटेंट, ये जो कंटेंट है ना सारा का सारा मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, CSS हम अपनी लिखेंगे, कॉपी एलिमेंट, कंटेंट लिखने में हमें टाइम लगेगा, इसके नीचे मैं ये पूरी की पूरी फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ये डिव डाल दी मैंने, तो ये मेरे पास सेव कर दिया, लेकिन कलर हमारा इसका जो है ना वो ब्लैक है, तो ब्लैक क्यों है देखते हैं, क्लास इनको कुछ लगी नहीं हुई, ये इनका आ गया लिंक्स और ये इनके नाम आ गए, तो इस क्लास को मैं टारगेट करता हूँ, ठीक है, CSS में आता हूँ और मैं कहता हूँ कि कलर जो है वाइट, इसका और इसके चिल्ड्रन का कलर जो है ना वाइट हो जाए, नहीं हुआ तो इट मीन्स कि इसके अंदर जो A टैग्स हैं उनका कलर जो है ना वाइट हो जाए, ठीक है।
तो होम और ये करंट कहाँ से आया इसके अंदर? ठीक है, ये आपके लिंक्स आ गए। जस्ट मैं HTML उठा के लाया हूँ, बाकी काम मैं इसका खुद करूँगा। पहले मैं इनको ना ये जो फुटर बी है ना, फुटर बी के नाम से इसको फ्लेक्स लगा लूँ ताकि ये एक लाइन में हो जाए। और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर रहा हूँ अभी मैं। तो ये आपका ये वो लिंक्स वाला सेक्शन है, ये आपकी वो सेंटर वाली, ये आपकी अभी हम पहले वाले को बनाते हैं क्विक लिंक्स। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके ऊपर नीचे जो है ना काफ़ी जगह है, तो एक तो हमें इस फुटर बी में पैडिंग डालनी है। पैडिंग टॉप बॉटम से मैं कह रहा हूँ 50 पिक्सल और राइट लेफ्ट से 0, ताकि वो अंदर की तरफ इसकी स्पेस बन जाए, थोड़ा सा ऊपर वालों से दूर हो गया। इसके नीचे जो है मार्जिन लगा हुआ है, ये मार्जिन, इसमें ज़्यादा इसमें कम, हम एक ही रूल रखते हैं इधर। तो हम इधर यूज़ करेंगे पी टैग्स आ रहे हैं ना, तो पी टैग को क्लास दे देते हैं, बल्कि हेडिंग इधर पी टैग्स हेडिंग लगा दें, ज़्यादा बेहतर है। H5 लगा रहा हूँ मैं, और इसको क्लास लगा रहा हूँ F हेडिंग की। ठीक है, F हेडिंग। इस क्लास को हम टारगेट करते जाएंगे और इसके सेटिंग कर लेंगे। तो इसको मैं टारगेट करता हूँ यहाँ पे डॉट F हेडिंग, और मैं कहता हूँ मार्जिन टॉप बॉटम से टॉप मार्जिन, टॉप से 10 पिक्सल, राइट लेफ्ट से 0 और बॉटम से 20 पिक्सल और लेफ्ट से 0। ऐसे है ना, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, 4 कोने। तो ये थोड़ा सा इधर हो गया। और इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है ना, फ़ॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल, और बस और क्या है, फ़ॉन्ट वेट रेगुलर कर देता हूँ, फ़ॉन्ट वेट 400 जो नॉर्मल होता है फ़ॉन्ट वेट वो कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा, क्विक लिंक्स, इसके बाद इनको ज़रा तरतीब लगा दें। ये है 1 2 3 4 5। तो BR का टैग नहीं, जब CSS में काम करें तो BR क्यों यूज़ करेंगे हम? CSS में हर चीज़ का कंट्रोल है। तो इसको आपने करना क्या है, इसको उसने किया हुआ है था डिस्प्ले फ्लेक्स, तो हम इससे कंट्रोल करते हैं। ये जो डिव है ना, इसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद एक चीज़ और इसके अंदर हम सीखते हैं, एक मिनट, इसको मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स कर दी। इसको मैंने इसके अंदर ये जो थी ना, ये डिव जिसके अंदर ये लिंक्स हैं, इसको मैंने डिस्प्ले कर दिया फ्लेक्स। ठीक है, 6 के 6 डिस्प्ले फ्लेक्स हो गए। अच्छा, डिस्प्ले फ्लेक्स से कंट्रोल किया हुआ इसने नहीं, इसने पेरेंट को ना विड्थ लगाई होगी। अगर विड्थ लगी है तो फिर तो ये कंट्रोल होगा, नहीं लगा हुआ 50%। ठीक है, 1 मिनट और 1 सेकंड, 1 सेकंड, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर ना एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। अब भाई अभी तक हमने देखी थी कंटेनर की प्रॉपर्टीज़। ठीक है, कंटेनर की प्रॉपर्टीज़, जो इसके जो फ्लेक्स कंटेनर होता है और ये फ्लेक्स के जो चिल्ड्रन होते हैं, इसकी हमने कोई प्रॉपर्टी नहीं देखी। इसकी एक प्रॉपर्टी है, मैं इन सबको ना एक बॉर्डर लगाता हूँ, बॉर्डर 1px सॉलिड रेड कलर। ठीक है, इनकी एक प्रॉपर्टी है फ्लेक्स 1 करता हूँ, और फ्लेक्स इसने कैसे हैंडल किया हुआ, फ्लेक्स रैप, और रैप नहीं, इस तरह नहीं हैंडल किया हुआ, इस पेरेंट को ही लगा रहा हूँ। इसने हैंडल किया हुआ है हाइट विड्थ दे के हैंडल किया होना, विड्थ 300 पिक्सल px। अच्छा जी, नहीं है, ये रैप हो रहा है, ये रैप हो रहा है, ये रैप हो रहा है। कुछ इस तरह भी हम कंट्रोल कर सकते हैं विड्थ से भी इसको।
नहीं ये अच्छा बॉर्डर लगा और स्ट्रक्चर ही ख़राब हो गया, विड्थ कम करनी पड़ेगी थोड़ी सी और। ये कुछ ऐसे भी कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन ये कोई बेहतर तरीका है नहीं। दो डिव बना लें वो सबसे बेहतर है, वो सबसे बेहतर है, वो सबसे बेहतर है। ये दो डिव और कट करके इसके अंदर दो डिव, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक हो गया। और इस वाली को अब हम कर देते हैं, यही है ना डिस्प्ले फ्लेक्स हमने किया ही हुआ है, तो ये आपका कुछ ऐसे आएगा और ये ऐसे आ गया। इंस्पेक्ट करते हैं इसको, इस मेन्यू को, तो इसमें डिस्प्ले फ्लेक्स लगा हुआ है, तो ये इसमें अच्छा यहाँ पे देखो ये डिस्प्ले ना फ्लेक्स है हमारे पास, लेकिन ये जो पहली डिव है इसके अंदर क्योंकि ये 8 टैग्स हैं तो ये अपने इनलाइन में जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा ऊपर नीचे लाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंट या हर बंदे का अपना तरीका हो सकता है। इनको मैं डिस्प्ले ब्लॉक करूं फिर क्या होगा, अब ऊपर नीचे आना शुरू हो गया, डिस्प्ले इनका ब्लॉक हो गया, ठीक है। अच्छा अब क्योंकि इसके पेरेंट के ऊपर फ्लेक्स लगा हुआ है, इसको मैं अब गैप भी दे सकता हूँ, गैप 20 पिक्सल दूर हो गया ये इससे, और इनके नीचे मैं मार्जिन बॉटम दे देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर गैप 20 पिक्सल और इनके नीचे मैं मार्जिन बॉटम 10px, ये लो ऑलमोस्ट वैसा स्ट्रक्चर। आपका मार्जिन कम कर दे, मार्जिन ज़्यादा कर दिया हमने, 10 की जगह हम 6 पिक्सल दे देते हैं। कितने ही तरीके हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, ये आपको टूल्स समझने हैं। जब आपको फ्लेक्सीज, इस तरह मार्जिन पैडिंग, डिस्प्ले ब्लॉक, इनलाइन, तरह की चीज़ें समझ आ जाएंगी तो आप खुद बनाने लग जाओगे, आपका दिमाग फिर उस हिसाब से चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसको अभी यहीं छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। आगे ये हमारे पास ना ओपन इमेज है ना, ये छोटी छोटी इमेजेस हैं, आई थिंक ये वो वाली इमेजेस नहीं है, ये और इमेजेस हैं, तो इनको हमें सेव कर लेते हैं। सेव इमेज एज, तो इसका आ रहा है F1 के नाम से सेव हो रही, डेस्कटॉप, CSS, साइट, इमेजेस, ये पहले भी पड़ी हुई हैं वो, और ये एक ही इमेजेस नहीं यार, ओपन इन न्यू टैब, अच्छा सेम ही है, बस ठीक है फिर तो पड़ी हुई है। अच्छा जी अब इसको कैसे बनाते हैं, हम आ जाते हैं इधर ये वाली में, ऊपर तो हमारे पास ये हेडिंग आ जाएगी ना, ठीक है। ये इसका नाम क्या है, इंस्टाग्राम इमेजेस, क्या लिखा हुआ है, इंस्टाग्राम फीड, ठीक हो गया जी, इंस्टाग्राम फीड्स। इसके नीचे अब हम बनाते हैं एक डिव क्लास इंस्टा इमेजेस, जो भी आप बना लो। तो ये कितनी है हमारे पास, 6 हैं, ठीक है। तो ये दो हम बना सकते हैं, दो डिव के अंदर ऊपर नीचे रख सकते हैं, तो ये हम देखते हैं कि हम इसको कैसे हैंडल करते हैं। तो मेरा ख्याल है मैं 6 यहाँ पे डिव बनाता हूँ और हर डिव के अंदर एक इमेज का टैग लगाता हूँ, ./images F1, ठीक है जी। तो मैं ये इनको रिपीट करता हूँ, कितनी हो गई, 2 4 और 1 5, तो F2 नहीं है, F5 वही रिपीट हो रही है, चलो कोई नहीं, 2 3 4 की जगह 1, ठीक है। अच्छा जी ये आ गई हमारे पास इमेजेस। तो पहले इसको देखते हैं कि ये इस तरीके से कुछ इमेजेस आई हुई हैं। अब इनकी CSS करते हैं। एक डिव है, डिव के अंदर इमेज है, इंस्टा इमेजेस के नाम से ये मेन क्लास है। तो सबसे पहले तो ये जो इंस्टा इमेजेस की क्लास है ना, इसको एक बॉर्डर लगाता हूँ 1px सॉलिड रेड कलर का,
तो यहाँ पे मैं आपको ऐसे करके दिखाता हूँ। ये सबको जो है ये बॉर्डर लग गया। अच्छा सबको लग गया? नहीं, ये पूरी डिव को लगेगा ना, पूरी डिव को लगेगा। अच्छा दूसरे नंबर पे मुझे इसका स्ट्रक्चर देखने दो। ये जो इमेजेस हैं इसको हम डॉट इंस्टा इमेजेस के अंदर जो डिव पड़ी हुई हैं इनको हम लगाते हैं विड्थ, लगाते हैं हम विड्थ 60 पिक्सल की और हाइट भी 60 पिक्सल की। होगा क्या? अच्छा, और इसके अंदर ये जो डिव पड़ी हुई हैं इनके अंदर जो इमेजेस हैं उनकी विड्थ कितनी हो? 100%, यानी अपने पेरेंट के हिसाब से। तो ये आपको कुछ ऐसे नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये जगह नहीं सही बन रही मेरे पास, तो हम यूँ पैरेलल लगा के देख लेते हैं। ये भी मज़ेदार नहीं हो रहा काम। अच्छा इसके बाद हम यहाँ पे इनका बैकग्राउंड जो है ना, डिव के बैकग्राउंड इमेज कलर जो है ना वो वाइट है, बैकग्राउंड कलर वाइट। ये ट्रांसपेरेंट इमेजेस हैं तो इनका जो बैकग्राउंड कलर वाइट हो गया, ठीक है। और अब इनको डिस्प्ले करते हैं फ्लेक्स, इसके पेरेंट को। कौन सा पेरेंट है? ये वाला, डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। एक लाइन में आ गई। तो हमें 3 चाहिए, 3 नीचे चाहिए, तो हम इसकी जो विड्थ है थोड़ा उसके साथ प्ले करके देखते हैं। अब मैं ज़रा जगह बन गई है, यहाँ पे रखता हूँ इसको लगाता हूँ विड्थ 300 पिक्सल। तो और इसको फ्लेक्स, क्योंकि ये नीचे आनी है इसने, तो फ्लेक्स रैप करता हूँ इस तरह। अब इसकी मैं, और इनके दरमियान में मैं गैप देता हूँ 10 पिक्सल का, ठीक है। अब इसकी मैं विड्थ कम करके एडजस्ट कर देता हूँ। ये वो जो हमने कैलेंडर वाला काम किया था तकरीबन वैसा ही कर रहे हैं हम। तो विड्थ इसकी मैं कम करता हूँ, ये आ गई आपकी, ठीक है। 200 तकरीबन 60 70 ये 70 पे ये ठीक है। 270 करते हैं इसकी विड्थ, 270। और तरीका भी कोई हो सकता है। और बस ये लेफ़्ट पे लगी हुई है, हमारा काम हो गया। इसका बॉर्डर ख़त्म कर देते हैं। और ये जो है इमेजेस जो है ना अंदर सही नज़र आ रही हैं, तो ये हमें थोड़ा सा इस डिव्स को ना, ये जो डिव्स है 60 बाय 60 की, इसको पैडिंग लगानी है। 10px में पैडिंग देता हूँ। तो आप हाँ करते हैं ना, विड्थ बढ़ गई ना, पैडिंग से थोड़ी विड्थ बढ़ गई है, तो हमें इसकी विड्थ अब 60 करते हैं। हो गया अपना काम, ठीक है। अब ये सेक्शन तो बना ही लोगे, ठीक है ना। ये वही टेक्स्ट आ गया, एक इनपुट है, इनपुट के नीचे एक बटन है, बटन के बाद एक डिव है, डिव के अंदर ये 4 आइकन्स है, उनको डिस्प्ले फ्लेक्स और गैप। ये थोड़ा सा मुश्किल था। दूसरे डिव में 3 रख लो, यूँ भी कर सकते हो, यूँ भी कर सकते। वही मैं बता रहा हूँ ना, ये अब आपकी क्रिएटिविटी, आपकी सोच है, आपका समझ है कि कैसे करना है। अब ये चीज़ों को, टूल को सीखना होता है। अब अगर मैं वो एग्जांपल देता होता हूँ कि अगर आपने